कि जिसकी सैलरी कम होगी वो बंदा कैसे मैनेज। बहुत अफसोस की बात है। तनख्वाह बढ़ा नहीं, बस का किराया बढ़ गया। कहीं भी जाते थे फिर ही चले जाते थे, पर अब पैसा देना पड़ेगा। तो लेडीज है वो कहीं भी आराम से सफर तो अब सोच के सफर करेगी कि पैसा लगेगा। अब ये दिल्ली वाले के लिए कर रही है तो बहुत गलत है। वो तो गाली बकेंगी, या तो सबके साथ हो या तो किसी के साथ भी ना हो। दिल्ली की गवर्नमेंट दिल्ली की महिलाओं के बारे में सोचे, इससे करप्शन भी कम होगा। कार्ड से हमारी सरदर्दी बढ़ती है। दिल्ली की डीटीसी यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और क्लस्टर बसों में अब महिलाओं को जो मुफ्त सफर किया करती थी उनको अब बड़ा झटका लग सकता है। जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी, लेकिन उसके लिए भी नियम और शर्तें ये हैं कि उनके पास सहेली स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है उसको अगर वो यहाँ पर बसों में लेकर आएंगी और ईटीएम में टच करेंगी, यानी कि जैसे ही बसों में एंट्री करेंगी तो कंडक्टरों को उनका जो एंड माइल्स है वो बताना होगा कि वो आखिरी पॉइंट पर कहाँ उतरेंगी। उसके बाद जो बस के कंडक्टर होंगे वो उस कार्ड को वहां पर अपनी जो एटीएम मशीन है उसमें फिल करेंगे एंड पॉइंट को, और उसके बाद वो जो कार्ड है वहां से लागू हो जाएगा। देखिए इस वक्त मैं डीटीसी की बस में ही मौजूद हूं और आपको हमारी इस स्क्रीन पर तमाम महिलाएं हैं जो दिल्ली के में बसों के अंदर सफर कर रही हैं। ऐसे में इन तमाम महिलाओं से बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। देखिए दरअसल मुफ्त सफर सबसे ज्यादा झटका उन लोगों को लगा है जो दिल्ली से बाहर राज्य की हैं। मान लीजिए जैसे दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जो आसपास के इलाके हैं, गाजियाबाद का खोड़ा कॉलोनी और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, वहां से अगर कोई महिला डीटीसी बस में सफर करती है तो उनको टिकट खरीदनी होगी। सीधे बात करते हैं मैडम से, मैडम का क्या कुछ कहना है। मैडम जिस तरीके से आप बस में सफर कर रही हैं, क्या दिल्ली की रहने वाली है? नहीं, दिल्ली। कहाँ से सफर, मतलब आप चढ़ी कहाँ से? थोड़ा कॉलोनी। थोड़ा से। तो जिस तरीके से अभी तक ये जो सफर था वो मुफ्त हुआ करता था, लेकिन अब आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, तो क्या क्या कहना है इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं? बोल दे। आपका क्या कहना, वो तो बोल ही देंगी। क्या लगता है आप टिकट जब खरीदना है तो क्या कहना, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है मैडम, युवा हैं, अब पैसे देने होंगे, टिकट पैसे से आपको सफर करना होगा। क्या क्या आम आदमी पे जो महिलाएं हैं उन पर एक बोझ जैसा होगा? बिल्कुल होगा। जिसकी इतनी इनकम नहीं है, जिसकी इतनी सैलरी नहीं है, जिसकी सैलरी बहुत कम है, वो क्या करेगा बंदा। वो इतनी मतलब इतने चार्जेस कहाँ से लाएगा पर डे के लिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हो, मतलब मेरे हाथ जोड़ के रेखा जिसे मतलब यही रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर ना जो भी चार्जेस लगाएं पैसेंजर्स के ऊपर वो कम से ही कम हो, ज्यादा ना हो, कि जिसकी सैलरी कम होगी वो बंदा कैसे मैनेज करे। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगी, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप दिल्ली की रहने वाली हैं या कहाँ से चढ़े थे आप? मैं यूपी खोड़ा से रहना। अच्छा, आप भी खोड़ा से। हाँ जी, तो यानी कि दिल्ली से बाहर वाले लोगों को तो अब सेवाएं मिलेंगी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, देखिए ये वो महिलाएं हैं जो दिल्ली से बाहर राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी से इन्होंने बस में सफर शुरू किया था। ये कह रही हैं कि देखिए अगर आप चार्जेस लगा भी रही हैं तो महिलाओं के लिए कुछ किफायती दाम रखे जाएं, यानी कि कुछ छूट दी जाए। एक मैडम है, मैडम कहाँ से सफर करने चढ़ी थी? मरविहार फेज 3 से। स्मार्ट कार्ड है आपके पास? हाँ, एक बार दिखाएंगी? दिखाया तो था एक भैया। बार दिखाइए ना। देखिए, मैडम स्मार्ट कार्ड से सफर कर रही हैं, ठीक है आप निकल जाइए, कोई बात नहीं। तो ये तस्वीरें हैं डीटीसी की बसों की, और बात करेंगे। आप कहाँ से चढ़े थे? मयूर विहार से। मयूर विहार। अच्छा, आपने कार्ड बनवा लिया, भी नहीं बनवाया? जी नहीं। नहीं बनवाया। दिल्ली की रहने वाली है? नहीं, अच्छा, कहाँ, किस मूल रूप से कहाँ की है? बिहार से। बिहार से। यहाँ क्या खोड़ा ओड़ा में रहती है? ठीक है। देखिए ज्यादातर आबादी जो है ना डीटीसी की बसों में, अगर हम 211 की बस की बात करें या तमाम जो मयूर विहार फेज 3 पेपर मार्केट के आसपास की बसें होती हैं, वहां पर जो खोड़ा के इलाके के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो ज्यादातर बसों में सफर करती हैं। ऐसे में उनके लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि अब जेब से पैसे देने होंगे। मैडम कहाँ से चढ़े थे बस में? मयूर विहार फेज 3। फेज 3 में दिल्ली में रहती है, खोड़ा में? ये तो बहुत अफसोस की बात है कि कहीं भी जाते थे फिर ही चले जाते थे, पर अब पैसा देना पड़ेगा। तो आम आदमी की जेब पे झटका है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा झटका है। गरीब इंसान जैसे लेडीज है वो कहीं भी आराम से सफर करो अब सोच के सफर करेगी कि पैसा लगेगा।
बहुत ज्यादा इस पे असर पड़ा। नहीं जा पाएंगे, यही होती है ना। ठीक है। अगर आदमी के साथ जाते थे, आदमी का पैसा दे देते थे, अपन फ्री में जाते थे, लेकिन अब अपना भी होगा तभी जाएंगे। ठीक है। मैडम आप कहाँ से सफर में, दिल्ली की रहने वाली हैं या नहीं? तो अभी तक स्मार्ट कार्ड बनवाया या नहीं? नहीं बनवाया। अच्छा, पता लगा कि अब टिकट के पैसे लगेंगे? पता है। तो कार्ड बनवाएंगे या फिर टिकट के पैसे देकर बनवाएंगे भाई। बनवाएंगे? ठीक है। देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, देखिए केजरीवाल सरकार में मुफ्त सेवाएं दी गई थी बसों के अंदर, जो फ्री सेवाएं यात्राएं थी वो केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब दी गई थी। मैडम है, मैडम दिल्ली में रहती है, सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाया नहीं बनवाया? अच्छा, सुना है सहेली स्मार्ट कार्ड के बारे में? सुना तो क्या क्या सुना है, क्या जानकारी? कह रहे हैं अगर सहेली कार्ड नहीं रहेगा तो फिर बस में नहीं सफर करना होगा। और मैं बिहार से हूँ, अब जा रहे हैं आज पता करने। तो आपके पास दिल्ली का आधार कार्ड है? नहीं है। ठीक है, तो आपको भी टिकट के पैसे देने होंगे। ठीक है, तो अच्छा टिकट के जो पैसे देने हैं, तो क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं तनाव सा स्थिति रहेगी क्या? जेब पर एक मार सी पड़ेगी, खर्चा बढ़ जाएगा? नहीं, तनख्वाह बढ़ा नहीं, बस का किराया बढ़ गया और नहीं किराया जाएंगे। नहीं बढ़ा क्या? अब मतलब टिकट लग जो मतलब जो नहीं देती थी उसके लिए तो बढ़ ही गया ना, नहीं बढ़ा। 60 रुपए का रोज का जाना आना है हमारा, स्कूल जाना आना होता है हमारा, तो बढ़ा नहीं जेब पे। हैं? केजरीवाल अच्छे थे। अच्छा, केजरीवाल अच्छे थे और क्या, फ्री तो किए थे कम से कम, औरत को तो दिए थे सामान। अच्छा, महिलाओं के लिए जो सफर फ्री है, जो केवल अब रेखा सरकार ने कर दिया कि दिल्ली की महिलाएं सफर करेंगी, क्या सबके लिए इस तरीके की सुविधा लागू करनी चाहिए थी? सबके लिए करना चाहिए, जिसके पास आधार कार्ड है उसके लिए तो होना ही जरूरी था। अब ये दिल्ली वाले के लिए कर रही है तो बहुत गलत है। दिल्ली में तो मतलब दिल्ली वाले से तो आधा बाहर के लोग हैं दिल्ली में। आंटी जी कहाँ रहती हैं? दिल्ली में रहती हैं, बाहर रहती हैं? दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहती है। सहेली स्मार्ट कार्ड से आप फ्री सफर कर सकती हैं। रेखा सरकार ने कहा है जो सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लेगा उसके लिए यात्रा जैसे अभी आप कर रही हैं। पिंक कार्ड जो है, पिंक हाँ वो मैंने बनवा लिया। अब ये पिंक कार्ड का टिकट निकाला जा रहा है। देखिए ये लास्ट डेस्टिनेशन कहाँ की है, ये कार्ड इन्होंने टच किया है। अब ये एटीएम मशीन ने इसको एक्सेप्ट किया। देखिए ये टिकट निकल गया, यानी कि अब जब से फ्री सफर, ये जो पिंक टिकट है वो बंद हो जाएगा। नाम भी लिखा है। ये देखिए इस तरीके से फीमेल पिंक पास यानी कि लिखा हुआ है, और जो इन्होंने आधार कार्ड में इनका नाम होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इनका नाम राजवती है, इनके आधार कार्ड पे इस तरीके से मेंशन था, तो अब सीधे तौर पर इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। आपने अभी पिंक कार्ड से टिकट लिया है तो काफी सुविधाजनक है या कैसा है? सही है, ये भी ठीक है। और नहीं है जिसके पास तो पैसे को ले लो, उसमें भी कोई अच्छा, ये जो दिल्ली की महिलाएं हैं, दिल्ली के बाहर की महिलाएं जैसे खोड़ा है या नोएडा है, वहां से जब महिलाएं चढ़ेंगी तो अब उनको टिकट लेना पड़ेगा। पहले सबके लिए फ्री था, सबके लिए समान सुविधा थी। वो तो गाली बकेंगी। तो उनके लिए भी फ्री हो जाना चाहिए था। होना चाहिए भाई, तो पक्षपात हो गया ना फिर। या तो सबके साथ हो या तो किसी के साथ भी ना हो, है ना। नहीं, मुझे तो नहीं लगता पक्षपात है, क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट दिल्ली की महिलाओं के बारे में सोच रही है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सेंटर वो है, क्या कहते हैं, राजधानी है, तो यहाँ पे हर भारत के हर लोग हैं यहाँ पर, तो हर गवर्नमेंट को उसकी जनता के लिए पैसा मिलता होगा, तो वो उनके लिए सोचे, या तो वो ऐसा अलाउड करा दे कि दिल्ली के बाहर भी अलाउड है हमारे स्टेट की महिलाओं के लिए, और दिल्ली की गवर्नमेंट सोच रही है, तो इसमें कोई पक्षपात नहीं लगता मेरे को। क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं डीटीसी का जो लगातार जो घाटा बढ़ रहा था वो सरकार ने उस मंशा से ये इस तरीके के नहीं? हाँ बिल्कुल, ये होगा। अगर पहले तो पता नहीं चलता था ना कि वो पास था, उसे पता ही नहीं चलता था कि कितनी महिलाओं ने सफर किया, किसने किया। इससे ये पता रहेगा कि मतलब कितने सफर कर रही हैं, इससे करप्शन भी कम होगा, तो बहुत अच्छा कदम है, मुझे लगता है ऐसा। दरअसल अब इसमें दो धड़ बढ़ चुके हैं। जो दिल्ली से बाहर की महिलाएं हैं वो कहती हैं कि रेखा सरकार को अगर ये जो स्कीम लॉन्च करनी थी तो सभी महिलाओं को ध्यान में रखकर लॉन्च करनी थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जिस तरीके से पिंक टिकट में धांधली बढ़ रही थी, डीटीसी को लगातार वित्तीय घाटा हो रहा था, उन घाटों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को इस तरीके से फैसले लेने पड़े, और इस लिहाज से जो डीटीसी का घाटा है उस पर काफी हद तक लगाम हो जाएगी। देखिए वैसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी पूछ लेते हैं, भैया लोग पिंक टिकट का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बीच बीच में आ जाती महिला महिलाएं आती रहती लेती रहती हैं।
हाँ, तो आप लोगों के लिए सुविधाजनक है या कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिरदर्दी पड़ी ये कार्ड से हमारी सरदर्दी बढ़ी है? कि अभी क्या है, हम 5 टिकट एक साथ निकाल लेते हैं, हाँ। कार्ड दिए, एक कार्ड से एक ही टाइम टिकट निकलेगा और टाइम लगता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बस के अंदर भी हौच पौच की स्थिति होगी। बहुत भीड़ होगी। यहाँ भीड़ लगा करके कंडक्टर के पास। अब लेडीजों को चाहिए पहले हमें दे, आदमी को दो तो उन्हें दिक्कत हो जाती है, कहते फ्री वाला टिकट जान मुश्किल दे रहा, पैसे वाला दे रहा है। तो ये हमारी सरदर्दी होगी, हमारे चेक होंगे। अगर हम आदमी को टिकट देने लग गया, हमारे चेक होंगे। मतलब इसमें भी एक लड़ाई वाला झंझट सीन रहता है कि पहले उनके निकाल रहे हैं पैसे वाले। ये निकाल के देता हूँ तब भी लड़ाई। अगर मैं 5 लेडीज खड़ी है, ये अंकल जी पहले से चढ़े हुए, अगर इनको टिकट दे दिया मैंने तो बवाल है, हमें क्यों नहीं दिया पहले। अगर अब चढ़ रही है, पहले से 5 आदमी खड़े हैं, उनको दे दिया तब भी बवाल है, क्यों दे रहे हैं उनको पहले, फ्री वाले को जानबूझ के नहीं दे रहा है। बहुत लड़ाई होती है इसी कि हमें जानबूझ के नहीं दे रहे। पिंक टिकट वाला है, हाँ, पिंक टिकट है। तो क्या एक रिसिप्ट आपको भी रखनी होगी? नहीं, मुझे या मैडम ने आप ली नहीं है? मुझे कोई रिसिप्ट नहीं रखना। अच्छा, मैडम ने रिसीव नहीं किया, ठीक है, मुझे दे दीजिए एक बार। तो इस तरीके से जो भी महिला पिंक टिकट से अपना सफर करेंगे, पिंक कार्ड से जो टिकट लेंगे, पूरा टिकट का ब्यौरा इसमें होगा कि कहाँ से महिला चढ़ी है, कहाँ महिला उतरी है और महिला का नाम क्या था, सब कुछ इसमें डिटेल मेंशन है। और ऐसे में अब जो दिल्ली के बाहर की महिलाएं हैं वो बेहद नाराज हैं, लेकिन पुरुषों से पूछ लेते हैं, सर क्या कहेंगे महिलाओं की जो, अच्छा ये तो बताइए, ये जो महिलाओं का जो टिकट को लेकर नियम में बदलाव हुआ है, किस नजरिए से देखते हैं? आपने अब तक सारी बात सुनी। दिल्ली वाली महिलाओं को स्मार्ट कार्ड से सफर मिलेगा और जिनके पास नहीं है वो खरीद के टिकट सफर करेंगे, और दिल्ली से बाहर की महिलाओं को मुफ्त है ही नहीं। तो क्या लगता है, सबसे पहले ये बताइए, ये नियम में बदलाव में कितना बदलाव में तो बहुत फर्क आएगा, इसमें बहुत फर्क आएगा ना। जो बाहर की है वो तो फ्री में थोड़ी चलेंगे, वो तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अब तो जब तो गाड़ी आती थी, तो क्या सबके लिए, या तो सबके लिए बंद होनी चाहिए थी या ये सबको लागू होनी चाहिए थी? कुछ चाहिए। यहाँ पर कौन दिल्ली का ही थोड़ी है, सारे आधार कार्ड तो बाहर के भी बहुत है यहाँ पे जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो फर्क पड़ता ही है ना। ठीक, और सुनो भैया महिलाओं को फ्री सफर देना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था? देना चाहिए, वो राइट बनता है उनका, कोई दिल्ली के लोगों को उनको देना चाहिए। ठीक है, देखिए तमाम लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। फिलहाल जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया दिल्ली की तस्वीरें, दिल्ली के डीटीसी बसों से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग कैसे किया जा सकता था और महिलाओं का क्या कुछ कहना है। तो ये तस्वीरें डीटीसी की बसों के अंदर हैं। फिलहाल जिस तरीके से जो नियम है उसको लेकर कई महिलाओं में काफी नाराजगी है कि नियम सबके लिए या तो सेम होने चाहिए थे। वहीं सरकार कहती है कि घाटा रोकने के लिए इस तरीके की कड़ी सख्ती जरूरी थी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्ते।